नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश में इस समय बयानों का पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का पूरा वही खाता खोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार के दावों को सिर्फ कागजी और हवा हवाई करार दिया है। कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी तक दोनों पक्ष आमने सामने हैं। सवाल यह है कि आखिर किसके दावे सही दिख रहे हैं, किसके दावों में दम दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। मोदी योगी जोड़ी यूपी को रास आई, विकास के दावों पर बौखलाए सपाई। सीएम योगी का विरोधियों पर प्रहार, यूपी की तस्वीर बदली बीजेपी सरकार। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी की डबल इंजन सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को आईना दिखाते हुए साफ किया कि केंद्र की मोदी सरकार की सर्वाधिक कल्याणकारी नीतियों का सीधा फायदा अगर किसी को मिला है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है। सीएम योगी ने यह भी याद दिलाया कि देश की आस्था को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। साथ ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का रिकॉर्ड भी इसी नेतृत्व के नाम है। उत्तर प्रदेश के सामने तो पहले पहचान का संकट था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की बुलंदियों को छू रहा है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने, देश के किसी यशस्वी नेता ने यह साहस किया कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, और उन्होंने कहा ये 4 जातियां एक गरीब की है, एक आधी आबादी महिलाओं की है, एक युवा की है, एक अन्नदाता किसान की है। आपने देखा होगा इन चारों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके और इन सब के समग्र उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने वह अद्भुत है। कोई सोच सकता है जो ये कार्यक्रम जिनकी बात मैं पहले कर रहा था, जनधन अकाउंट की बात कर रहा था, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की सुविधा हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या ये जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, इन सब के साथ एक गरीब के जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए, कैसे उसका सस्टेनेबल विकास हो सके, केवल रेवड़ी संस्कृति नहीं, एक सस्टेनेबल विकास का मॉडल, जिससे उसके जीवन स्तर में वो जीवन भर गरीब न रहे बल्कि उसके जीवन स्तर में परिवर्तन हो। यह पहली बार देखने को मिला जब स्वतंत्र भारत ने, अनुमान करिए, जब मोदी जी ने देश के अंदर सत्ता की बागडोर संभाली थी, तब देश के अंदर कुल देश की आबादी 120 करोड़ थी, और मोदी जी ने सफलतापूर्वक इस दौरान जो कार्यक्रम चलाए, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभारने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने पर सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों को आईना दिखाने का काम कर रहे थे और सरकार की उपलब्धियों को बारी बारी से गिना रहे थे। लेकिन विपक्ष को सरकार के इन दावों में सिर्फ चुनावी जुमले नजर आए। समाजवादी पार्टी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सपा का आरोप है कि सरकार के पास जमीन पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लेते हैं। लड़ाई सिर्फ सपा और भाजपा के बीच नहीं है,
कांग्रेस ने भी मोर्चा संभालते हुए उत्तर प्रदेश की सबसे संवेदनशील नब्ज यानी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी में अपराध और असुरक्षा का माहौल है और सुशासन के सारे दावे सिर्फ हवा हवाई हैं। 12 साल पूरे होने पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत सरकार के लोग कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, वो एक बात का जवाब नहीं दे रही थी कि जब रुपया गिरता है तो भारत सरकार की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज रुपया 100 पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले, तो क्या साख बची है क्या? जब साख ही नहीं बची है तो किस चीज का विकास है? दूसरे, पेपर लीक करके 3.86 करोड़ स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। इतने बड़ा स्टूडेंट का क्रंच कभी नहीं प्रभावित हुआ था। तो कुल मिला जुला के ये सरकार आर्थिक मोर्चे पे, विदेश नीति में, सभी मोर्चों पे असफल रही है। एनसीआरबी का डाटा भी कहता है कि यूपी में क्राइम बढ़ गया, महिला उत्पीड़न बढ़ गया, दलित उत्पीड़न बढ़ गया। कि डबल इंजन की सरकार नहीं, ऐसे तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर निगमों में भी आपके मेयर बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारे इंजन आपस में टकरा रहे हैं। योगी मोदी से टकरा रहे हैं, अमित शाह योगी से टकरा रहे हैं। ये टकराहट चल रही है और इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास डबल इंजन का नहीं, इंजनों के टकराहट के कारण विनाश की तरफ जा रहा है। केंद्र सरकार ने कितनी मदद की, ये तो इसी बात से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर विभागों के कामकाज में गुजरातियों का दखल है। उत्तर प्रदेश के सड़क से लेके तमाम जो बड़े ठेके हैं वो सब गुजराती लोगों के हाथ में है या उनके चहेते कंपनियों के हाथ में, और इसीलिए सड़कें धंस जाती हैं, एक्सप्रेस वे टूट जाते हैं, पुल गिर जाते हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में डबल इंजन के विकास बनाम विपक्ष के फेल्योर कार्ड की जंग तेज हो गई है। एक पक्ष जहां माफिया मुक्त यूपी और गरीब कल्याण की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष बेरोजगारी, महंगाई और ध्रुवीकरण को लेकर सरकार को घेर रहा है। दावे और आरोपों के इस चक्रव्यूह में जनता किसके दावों पर भरोसा करेगी, ये आने वाला 2027 का चुनाव तय कर देगा। लेकिन सत्ताधारी भाजपा अपनी उपलब्धियों के दम पर जनता के बीच में है, तो वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी में जुटा है, जिससे प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में सियासी बवंडर जोर पकड़ रहा है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अपर्णा जी का बहुत स्वागत है। जगदीश सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ। जगदीश भाई का बहुत स्वागत है। डॉक्टर राहुल राजभर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ। राहुल भाई का बहुत स्वागत है। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में मौजूद हैं। आलोक जी का बहुत स्वागत है। आलोक पांडे जी, रेवड़ी कल्चर से बाहर आया प्रदेश, आज सबका साथ सबके विकास के नारे को योगी कह रहे हैं कि हमने साकार किया। हर योजना में किसी वर्ग, जाति, धर्म, मजहब, किसी को कुछ नहीं रखा, सबके लिए योजना लेके आए। फिर ये आरोप क्यों लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 80-20 की लड़ाई लड़ाना चाहती है, ध्रुवीकरण कर रही है, ये सारी चीजें? आलोक जी। देखिए सुनील जी, जब बात योजनाओं की आती है तो ये कहना लगभग असंभव है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई जात या धर्म कुछ भी नहीं देखा। लेकिन जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जब योगी जी कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति से प्यार करेगा वही भारत में रहेगा, यहां से एक वर्ग को थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो जाती है या शुरू करवा दी जाती है, और फिर आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 80-20 की राजनीति करती है। लेकिन अगर एक नजरिए से देखा जाए कि भारत के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो भारत की संस्कृति है, उसे मान लो किसी का धर्म उस पर अवरोध बनता है तो नहीं बनना चाहिए। तो कोई भी धर्म किसी देश के भूभाग की जो मूल संस्कृति है उसका विरोध कर ही नहीं सकता, और अगर वो धर्म विरोध करता है तो उस धर्म में सुधार की जरूरत भारत सनातनियों का है। इस पे कैसे कोई इनकार कर सकता है? सनातन का अपमान करने वाला इस भारत में सम्मानित सम्मान के तरीके से रहता है, इस भारत का अपमान है, इस भारत का दुर्भाग्य है। तो इसलिए मैं मानता हूं भारत की संस्कृति का सम्मान होना चाहिए, और जो भी इस संस्कृति का अपमान करते हैं उनकी ना तो उत्तर प्रदेश में जगह होनी चाहिए, ना भारत में जगह होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष ने ऐसे लोग हैं भारत में
जो भारतीय संस्कृति को अपमानित करके, भारतीय संस्कृति को रक्त रंजित बता के, भारतीय संस्कृति में कमियां निकाल के वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, वहां पर दिक्कत जरूर आती है। लेकिन विकास योजनाओं पर कोई भी व्यक्ति तथ्यात्मक रूप से नहीं बता सकता कि किस जात को नहीं मिला या किस धर्म को नहीं मिला। ठीक, जगदीश भाई, योगी ने जितनी योजनाओं का जिक्र किया केंद्र और राज्य की मिला के, उनमें कुछ योजनाएं ऐसी बताइए जो वो कह रहे हो और उनकी बात झूठ हो। सुनील भाई, उनकी योजना में गिना रहा हूं, बीच में मत टोकिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा जी। उनकी योजना है, सबसे बड़ी योजना तो ये है कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लूट लिया है। 14,000 जो कुछ बच्चे हैं उनका आरक्षण लूटा है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 20 मई को की है और पूरा डाटा प्रेस के सामने रखा है कि संविधान के तहत जिन बच्चों के लिए इतना आरक्षण था, पिछड़ों और दलितों के लिए, वो आरक्षण लूट लिया है इस सरकार ने। दूसरी योजना ये लागू हुई कि किसानों को खाद आज 1 किलो नहीं मिल रही है और एमएसपी की जो सरकार ने गारंटी की बात की थी वो खत्म हो गई। किसान आज बेहाल है, उसको बेड़ में डालने के लिए 1 किलो खाद नहीं मिल रही है और खाद लेने जाओ तो लाठी मिल रही है। किसान पूरी तरह से परेशान, लाचार है कि क्या करें क्या न करें। हम लोग भी किसान हैं तो उनकी व्यथा देखी नहीं जा रही। तीसरी सबसे बड़ी योजना है कि बेरोजगार नौजवानों को और बेरोजगारी में डाल दिया। आप समझिए कि नीट से लेकर, जिसमें लगभग 3 करोड़ बच्चे, अभी कोई बता रहा था, बैठे थे, नीट जैसी परीक्षा सहित करीब सैकड़ों परीक्षाओं में इन्होंने पेपर लीक करवा करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया और ये पूरी की पूरी तरह से देश के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। पीडीए के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, ये योजना है। तीसरी जो और सबसे बड़ी योजना बता दें, चौथी 56 इंच के सीने जो है, जब से F3, जी सुनील जी, चौथी बताइए, तीसरी बता दी आपने। 56 इंच के सीने से जब जो है F3 फाइल में नाम आया श्रीमान जी का, तो उसमें जो है जो ट्रंप जी कहने लगे वो हो गए। आज जो है महंगाई चरम सीमा पर है। कहते थे 56 इंच कि जब जो है रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है, और रुपया गिर करके 96 रुपए में पहुंच गया। ये देश का सम्मान बचाया इन्होंने। संप्रभुता देश की समाप्त हो चुकी है। आज जहां ट्रंप जी कहते हैं कि आप यहां से यूपी में चुनाव लड़ोगे, यूपी में चुनाव लड़ोगे जगदीश भैया, और एस्टिन फाइल को लेके जाओगे तो यूपी की जनता आपको गंभीरता से लेगी। यूपी की जनता को क्या लेना देना ट्रंप से? लेगी। यूपी का पीडीए सब जान चुका है कि उनका भाई ट्रंप जा रहा है। गांव देहात के व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, गरीब का आवास मिल रहा है नहीं मिल रहा, विधवा पेंशन आ रही नहीं आ रही, वृद्धा पेंशन आ रही नहीं। अरे भाई, इन सब चीजों पर बात करेंगे आप वहां जाके तो समझ में आए। आप कह रहे हो हम ट्रंप की बात करेंगे वहां। यूपी का नौजवान अब मुगालते में भारतीय जनता पार्टी का नहीं आने वाला है। और यूपी का पीडीए जिस तरह से 2024 में मुट्ठी ताने बैठा था, अब उससे ज्यादा ताकत के साथ उभर कर आया है। और उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी, भारतीय जनता पार्टी का वाटरलू साबित होगा। ठीक है जगदीश भाई, मुझे लगा 10-5 तो उंगलियों पे आप गिनाओगे। जब आप टोकने लगते हैं तो मैं जान जाता हूं। जब आप टोकने लगते हैं नहीं सर, मैं टोकता नहीं हूं। मैं तो चीजों को आपकी और बल देता हूं, प्रबल करता हूं। आप ये ना कहा करो टोकता नहीं हूं मैं। आपने 3 बताई, 2 बार 3 बता रहे, हमने कहा 3 में 4 हो गई। ठीक है सर, मैं तो जगदीश भैया आपको समझना चाह रहा था, एक सेकंड सर, फर्क नहीं पड़ता सर। मैं तो ये समझना चाह रहा था कि जो योजना योगी गिना रहे थे, प्रधानमंत्री आवास हो, वृद्धा पेंशन, फलानी ढिमकी, जो राशन है 25 करोड़ इन्होंने कहा गरीबों को हमने राशन पहुंचाया, उनको गरीबी से ऊपर निकाला, उस पर कुछ बात करोगे। आपने एक भी बात उस पर नहीं की भाई। डॉक्टर राहुल राजभर, डॉक्टर राहुल राजभर तो 80 लाख लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? अगर वो गरीब नहीं तो 80 लाख लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? ठीक, गरीब को और गरीब 80 लाख नहीं सर, 80 करोड़ काम करके राशन दे करके ये वोट का सौदा कर रहे हैं। और ना ये सारे के सारे अब डॉक्टर राहुल राजभर को भी कुछ कहने दो दादा। कुछ नहीं। अब डॉक्टर राहुल राजभर को भी कुछ कहने दो।
राहुल राजभर जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बिना भेदभाव, बिना किसी किंतु परंतु हमने सबके लिए व्यवस्थाएं की हैं, भारत की संस्कृति को हमने आगे बढ़ाया है। उन्होंने जिक्र काशी का भी, मथुरा का भी और अयोध्या का भी, हर जगह का किया। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पहले पहचान का संकट था यूपी के सामने, आज यूपी के लोग जाते हैं तो लोग हंसते हुए गले लगाते हैं, पहले कुटाई होती थी यूपी वालों की। डॉक्टर राहुल राजभर। देखिए, किसी भी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है अपने देश के लोगों का और अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का। जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे 3 जहाज भारत के ऊपर, 3 जहाजों के ऊपर हमले किए गए, उसमें से एक जहाज के ऊपर जिसमें हमला हुआ उसमें से यूपी का एक चौरसिया समाज का व्यक्ति मारा गया। और मतलब कि उत्तर प्रदेश का आदमी दुनिया के दूसरे देश में भी सुरक्षित नहीं है और खुद उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षित नहीं है। आज जो है उत्तर प्रदेश में क्राइम की ये स्थिति है कि आप सब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हर जिले में, और खासतौर से अति पिछड़ों का हमने जो आंकड़ा जो कलेक्ट किया है, हर जिले में लगभग जो है 1000 के करीब हत्याएं हुई हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और मैं इसमें सबसे ज्यादा जिनकी हत्याएं हुई हैं अति पिछड़ों की और दलितों की हुई है। और सबसे बड़ी इन सारे हत्याओं के मामले में जो सबसे आश्चर्यजनक जो सिचुएशन बन रहा है कि अगर कोई भी घटना घटित होता है, कोई भी पीड़ित थाने में जाके अपना जो रिपोर्ट कराने जाता है, तो आरोपी को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना मैकेनिज्म खड़ा कर देती है। और जो पीड़ित है, 2-4 घटनाओं का जिक्र करिए राहुल राजभर, 2-4 घटनाओं को बता दे चलो, ताकि लोगों को याद रहे कि हाँ इस घटना में ऐसा ऐसा हुआ। बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश की घटना की बात बता रहा हूं। यहीं बनारस में एक जो है राजभर की हत्या हुई और उस राजभर को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर से लेके विधायक से लेके सब उसके बचाव के लिए खड़े हो गए। आप कह रहे हो राजभर की हत्या हुई और राजभर को बचाने में सब लोग खड़े हो गए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो हत्यारा था उसको बचाने के लिए खड़े हो गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का वो नेता था, भारतीय जनता पार्टी का नेता था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बावजूद उसको नामजद, उसके खिलाफ एफआईआर है और उस नामजद एफआईआर के बावजूद भी पुलिस के ऊपर इतना दबाव बना कि पुलिस को उसको छोड़ना पड़ा। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। राजभर कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई भी चाहे वो किसी भी उसका हो, भाई हमारे समुदाय का ही क्यों ना हो, सबको नापो। मैं तो आंकड़ा दे रहा हूं, मैं केवल राजभर की बात नहीं कर रहा हूं। यही उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक प्रजापति समाज की हत्या होती है और जो हत्या से पीड़ित जो परिवार हो जाता है थाने पे एफआईआर कराने, एफआईआर नहीं की जाती है, उसको भगा दिया जाता है। फिर उसके बाद जब समाज के लोग आंदोलन करते हैं, दबाव डालते हैं, तब जाके एफआईआर होता है और भारतीय जनता पार्टी की यही लोग सारे लोग जाके उस व्यक्ति का बचाव करते हैं। तो क्राइम के सवाल पे भी उत्तर प्रदेश फेल है। उत्तर प्रदेश के लोगों की न इस प्रदेश में सुरक्षा है, न विदेश में जो लोग काम करने गए हैं, चाहे जो अरेबियन कंट्री हो, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही जहाजों में यात्रा कर रहे लोग हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है। दूसरा सवाल आर्थिक मामले पे, सुनील जी, आर्थिक मामले पे मैं विपक्ष का आरोप नहीं बता रहा हूं, न तो मैं मीडिया के सवाल की बात कर रहा हूं, मैं कैग की बात कर रहा हूं। कैग ने साफ तौर पे बोला है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और भूमि नीति के मामले में बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। लगभग जो है 500 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। एक कैग की रिपोर्ट बता रही है और कैग की ही रिपोर्ट बता रही है कि कैसे जो है अलग अलग विभागों में इन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की हुई हैं। तो आप अगर जो आर्थिक सवाल पे बात करेंगे, आप इनके जो है लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे, हर मसले पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। ठीक है, 2 घटनाएं आपने गिनाई, आपने कहा हर जिले में 1000 हत्याएं हो रही हैं। मुझे लगा 2-4 बिल्कुल, हम आपको अभी लिस्ट दे रहे हैं, अभी हम आपको लिस्ट दे रहे हैं सुनील जी। ठीक है, और सब में भाजपा के लोग शामिल हैं और ये बचा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि जहां इधर कोई छेड़खानी हुई, अगली 2 पुलिस वाले टांके ला रहे हैं उसे, बोले ये क्या है, नहीं देख पा रहे हैं सुनील जी, क्योंकि आपका जो चश्मा है हम भी इसी प्रदेश में रहते हैं भाई, इसी प्रदेश में जिए हैं, लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के एसी वाले रूम में रहते हैं। मैं रोज जाता हूँ, मैं रोज किसी न किसी घटनाक्रम में जाता हूँ और आज भी आपको बता रहा हूँ, लखनऊ तक जाते हो, बनारस लखनऊ तक सीमित हो, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जिले का हिसाब दे दूंगा आपको। जिस नजरिए से देख रहे हैं डॉक्टर अपर्णा दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी ने फील्ड किया हुआ है, अपर्णा दीक्षित देख रहे हैं। ठीक है राहुल
भैया ठीक सुनील है। जी, अरे आप मान उसके ली हमने लिए आपकी जो बात, भारतीय जनता अब हमने मान ली बात, अब पार्टी इनसे ने जवाब तो ले लेने दो हमें। अपर्णा दीक्षित जी, हर जिले में सुनील 1000 जी, पहली हत्याएं हो बात, रही एक बात आप सुन लीजिए। अरे सुनील जी, भाई सुनील जी, एक मेरी बात सुन लीजिए। सुनील हाँ। जी, आप जो डिबेट करते हैं ना, ये जो तुम करके बात करते, बात मत किया करिए कि मान लिया तुम्हारी बात, मान लिया, तो ये बात नहीं उचित है। अच्छा आपकी भैया, करना। आपकी बात आप मान ली, तरीके ठीक से है। बात करिए, अरे हमने आपकी सम्मानजनक बात तरीके से बात अरे करिए। मान ली दादा, आपकी बात मान ली, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल माननी चाहिए आपको। ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी, हर जिले में 1000 हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आपके लोगों को बचा रहे हैं, आप ही लोग बचा रहे हो अपने उनको, और 3-4 वो योजनाएं बताई समाजवादी पार्टी ने। सबसे पहले तो सुनील भाई, आप मुझे तुम बोल सकते हैं क्योंकि मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है और मुझे कोई घमंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, आप मुझे तुम बोल नहीं, हम सकते यहाँ हैं। रिश्ता जोड़ने के दूसरा लिए बता बैठे दूं, हैं। ठीक। मैं विस्तार- आप बात कर रहे भारतीय थे, जनता पार्टी मैं के आपसे रिश्ता आपकी करके जोड़िए। बात करूंगी, हम फिर आप political गुस्सा हो आदमी जाते हैं, हैं, आपको respect आप दीजिए और बुलाओ respect तो लीजिए। फिर भी सुन लीजिए मेरे भाई, रेस्पेक्ट सुन लीजिए लीजिए मेरे और भाई, रेस्पेक्ट दीजिए। सुन लीजिए। ये देश सर है, बोलूं क्या? नागरिक बोल सर और बोलूं नागरिक क्या? अरे ठीक है सर भाई, अब बोलूं आपसे नहीं कह रही तो ना वो, अब बोलिए। अब शांत रहो, अभी रुक जाओ, उन्हें बात रखने दो। फिर वही शांत रहो, शांत अब तो रहो। सर सुनील बोल जी, दिया, अगर शांत रहो, शांत रहो, मेरा बात मेरा करोगे टाइम तो है, फिर प्लीज। आप मत हमको डिबेट में बुलाएं। भाई, अब क्या कहें आपको? कैसे बात करनी हो तो क्या कहें आपको फिर? आप तो हमसे ही नहीं, आप उलझने आए हो आज। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहो। क्या होता है? आप डिबेट करा रहे हैं, आप जो अरे भाई, हम आप जर्नलिस्ट हैं, आप अरे ऐसे नहीं मेरे बात कर भाई, सकते। कैसी बातें कर रहे हो राहुल राजभर, क्या हो गया आज आपको? हैं? नहीं, हो गजब नहीं बात गया, कर रहे मैं हो। वही तो कह रहा हूँ आपको। हमें मालूम है दादा, ये सब चीजें हमारे साथ नहीं चलेंगी आपकी, जो आप कोशिश कर रहे हो आपके घुमाने साथ की। नहीं चलेंगी। मैं ठीक है, बिल्कुल अपर्णा मानता हूं दीक्षित, आपके साथ नहीं चलेगी, क्योंकि कंप्लीट करें। आप अपने लहजे में बदलाव नहीं लाना चाह रहे हैं। ठीक, ठीक, अब आप ठीक शांत है, रहिए आप प्लीज। प्लीज गुस्सा आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे देती हूँ, क्योंकि दो लोगों ने बोला है। सबसे पहले तो किसानों पर बोला गया सुनील जी, जी, तो हमने 22 किस्तों में किसानों को 4.2 लाख करोड़ रुपए, जो लगभग 9.44 करोड़ से अधिक का परिवारों को भुगतान किया। लगभग 9.5 करोड़ के समथिंग जो किसान हैं, हमने उनको भुगतान किया 4.5 लाख करोड़ का डायरेक्ट किस्तों के माध्यम से। आपने बात की एमएसपी की, 22 फसलों पर हमने एमएसपी घोषित किया है। 2024-25 में लगभग 1175 लाख मीट्रिक टन की खरीद की है फसलों की। 3.33 लगभग 3.5 लाख किसानों को अपर्णा जी, डायरेक्ट घुमाने फायदा वाली हुआ कोशिश है। मत करिए। एमएसपी की लाख करोड़ गारंटी का का कानून भुगतान मांग किया रहा है, है देश का किसान। 3.5 लाख करोड़ का भुगतान किया है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ किसान है जिनको डायरेक्ट फायदा हुआ है। ये मैं आंकड़ों के साथ बोल रही हूँ। और आपने बात कही है कि फसलों में बीमा नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट भुगतान होता है हमारे यहाँ। हमने डायरेक्ट खाते बना रखे हैं। हमने जो इसकी गन्ने की फसल है, हमने उसको डायरेक्ट किसानों के खाते में डायरेक्ट दिया है। हमने तो पारदर्शिता पर, आप सीएजी की बात कर रहे थे ना, सीएजी की रिपोर्ट में माननीय ये भी था कि पारदर्शिता को हमने बहुत अच्छा बनाया है, और इस पर उसने तारीफ भी की थी सीएजी की रिपोर्ट में। अभी मेरे पास आंकड़ों के साथ सीएजी की रिपोर्ट में मैं आपको जवाब दूंगी। आप बात कर रहे थे एफपीओ की, चलिए एफपीओ पर, हमने एफपीओ पर इतना बड़ा काम किया है। जो किसान एफपीओ में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमने कितनी बड़ी मूलभूत सुविधाएं दी हैं और कितने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। सुनील जी, आप कह रहे हैं हत्याएं की हैं, क्या इनके पास आंकड़ा है? राजभर जी भाई साहब के पास में आंकड़ों के साथ बोलिए। 1000 हत्याएं कर दी। अरे भैया, बोलते बोलते थोड़ा सा पानी पी लिया करिए, झूठ बोलने से पहले। कहाँ हत्याएं हो रही है? आप ये कह रहे हैं कि उन अपराधियों के खिलाफ जिन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप उन अपराधियों को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आप जो पीडीए का नारा चिल्लाते रहते हैं, आप ये कह रहे हैं राजभर जी भाई कि हम उन अपराधियों को पीडीए की श्रेणी में ले लें क्योंकि हमें वोट चाहिए और अपराधियों को छोड़ दें? मतलब आप इंडिविजुअल ये कह रहे हैं अपने साथी को कि आप आपराधिक लोगों को सिर्फ पीडीए का होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाए, और आप सरकार में क्या यही करेंगे आके? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ राजभर भाई, पीडीए हो या अल्पसंख्यक हो या हिंदू हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अपराधी का स्वभाव अपराध करना है तो उसको सजा मिलनी तय है, और उसको आप कह रहे हैं हत्याओं में जोड़ देना, ये तो गलत बात है। आप अपराध को समर्थन कर रहे हैं बैठ के, और आपको इतनी अपनी छवि की चिंता है, कांग्रेस की छवि के कृपया करके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर बात कर लीजिए जरा। आज तक 5000 जो हमारे सैनिक है, उनका पैसा, उनका पूरा शेयर मारकर बैठे हुए हैं कांग्रेसी। क्या ये छिपा हुआ है किसी से? सुनील जी ये बात करेंगे हमसे कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या है? चलिए बताइए सीएजी की रिपोर्ट में क्या है?
सुनना चाहती हूँ राजभर भाई, बिल्कुल बताऊंगा। कौन से डिपार्टमेंट के बारे में आप बताएंगे मुझे बताइए। सीएजी की रिपोर्ट में ये लिखा है कि पहले से अच्छी व्यवस्था के साथ, पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम योजनाओं को लागू करते हैं और उन पर काम करते हैं और उन पर अमल करते हैं, ये बताया है सीएजी की रिपोर्ट में। आप आपके हिसाब से नहीं, सीएजी की रिपोर्ट बोली जाती है कि आप कुछ भी बोल दो। पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो, पढ़ लो। अरे भाई सुनो मेरी बात राजभर भाई, इज्जत देने से मिलती है, इज्जत मानने से नहीं मिलती। तो लीजिए मेरी बात, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, और जैसे इज्जत के काम जनता ने आपको देख लिया आप बेईमान हैं, तो उन्होंने बेईमानों को सत्ता से बेदखल कर दिया। ये हुआ है आप लोगों के साथ में, और आज तक उन्होंने आपने उनका मन नहीं जीत पाया आदरणीय राहुल गांधी जी ने। मैं आपसे कहती हूँ, आप भले ही कितने भी विचारधारा के प्रवक्ता हो, भारतीय जनता पार्टी आपसे ये कह रही है प्रवक्ता होने के नाते कि आपके कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। अगर आपने सारी सीटों पर उतार दी समाजवादी पार्टी के बिना चुनाव लड़े तो आपकी जमानत जब्त हो जाती, लोकसभा में भी और उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भी। तो कृपया करके थोड़ा अपने उस पर बात करा करिए। आप लड़ने से अच्छा है या किसी को डांटने से अच्छा है या किसी को धमकाने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, कार्यकर्ताओं के ऊपर काम कीजिए, अपनी जमीन पर काम कीजिए। धमकाने से दिखा दीजिए मीडिया को और मीडिया वालों को, आरोप या प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होता है। कुछ दिख नहीं रहा राहुल भाई, सैनिकों तक का पैसा खाए बैठे हुए हैं आप लोग। ठीक है, आलोक पांडे जी, 2-3 बातें समाजवादी पार्टी ने भी वो कही, लेकिन डॉक्टर राहुल राजभर आज ज्यादा उत्तेजित नजर आए। और ये जो आज राजभर जी भाई का जो भाव था वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कहें तो क्या कहें। अब हम कांग्रेस के युवराज कहें उनको, वो कहते हैं ये मोदी है, वो प्रधानमंत्री को मंच से क्या क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी। उम्र का फर्क है, वो देश का प्रधानमंत्री, वो विपक्ष के नेता है, उनकी भाषा शैली देखी होगी आलोक भैया आपने। ठीक है, अच्छी बात है। राहुल राजभर जी को कम से कम, राहुल राजभर जी का जो भाव था वो अच्छा लगा। ऐसा कम से कम राहुल गांधी जी के अंदर भी विचार आना चाहिए, उनके अंदर भी ये बातें आनी चाहिए। अब रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, ये कांग्रेस पार्टी का मंच नहीं है भैया, ये कांग्रेस पार्टी का मंच नहीं है डॉक्टर राहुल राजभर, कांग्रेस पार्टी का मंच नहीं है, ये मेरा मंच है, ये जनता का मंच है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है, दुनिया का हमको मोरल एथिक्स पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात, मोरल एथिक्स पढ़ाने अच्छी बात भाई, मेरा काम है, मेरा काम है डॉक्टर राहुल राजभर, मैं रोकूंगा आपको, बिल्कुल रोकूंगा, रोकूंगा भी टोकूंगा भी भाई, रुक जाओ, ये मेरा काम है। आप अपनी पार्टी की बात रखो दादा, जो चीजें हैं, हमने कुछ गलत तो बोला नहीं, आप बता दीजिए, 1000 बयान हम दिखा देंगे आपको राहुल गांधी जी के। ठीक है, जो व्यवहारिक पॉइंट पे बात नहीं उस पर, ठीक है। अब रुक जाओ आलोक पांडे जी, एक बात आई, कांग्रेस कह रही है कि सबसे ज्यादा, अब रोक दो भाई इनको, ना अब तुरंत डाउन करिए, ये सब नहीं, सब्जी मंडी ना बनाओ मेरे भाई। इतने उत्तेजित तो समाजवादी पार्टी के हमारे जगदीश भाई कभी आज तक नहीं हुए, वो मुख्य विपक्षी पार्टी है। आप 3 में ना 13 में चाय कर रहे हो, रोको इन्हें। आलोक पांडे जी, कांग्रेस कह रही है सबसे ज्यादा पिछड़े दलित मार दिए। हमने देखा अधिकतर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी ने की, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा आंकड़ा पीडीए वालों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। वो बता रहे हैं हर जिले में 1000 हत्याएं हो रही हैं, 4 गिना नहीं पा रहे। ये समझ नहीं आया मामला। हम पूछ रहे हैं कि जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही अपने मंच से, उन बातों की काट आप लेके आओ। उन्होंने एक्सप्रेसवे का नाम लिया, उन्होंने राशन का नाम लिया, उन्होंने गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई, प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, या जो जितनी भी पेंशन से लेकर और वल समृद्धि योजना और युवा स्टार्डम, ये तमाम सर, इनका कुछ लेके आओ ना, इनमें फॉल्ट दिखाओ हमें कि ये योजनाएं भाई धरातल पर फेल है, तो हम समझें। सुनील भाई, उत्तर प्रदेश सरकार को मतलब उनकी योजनाओं पर घेरना कठिन है। इससे यह समझ में आता है कि जब इस तरह की जब डिबेट को डिरेल करने की कोई कोशिश करता है, मतलब सीधी सी बात है, जैसे मैंने वो बात कही थी कि जो जितनी भी सामाजिक सोशल वेलफेयर की योजनाएं चल रही हैं, उनमें क्या कमियां हैं, तो उनमें कमियां है नहीं। जो कमियां उससे इतना ही है, थोड़ा सा करप्शन का 5-10% करप्शन की कमियां है, वो मैं बार बार आपके प्लेटफॉर्म में उठाता भी रहा हूँ। वो करप्शन होता है थोड़ा बहुत, और मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन डिलीवरी सिस्टम में 80 से 90% डिलीवर हो रहा है सोशल वेलफेयर स्कीम में, इसमें कोई डाउट नहीं है।
फिर भी मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कमी है वो डिलीवर नहीं कर पा रही तो बतौर मुख्य विपक्षी दल जन आंदोलन होना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए जन आंदोलन के माध्यम से, विद इन द रूल, विद इन द रूल। जन आंदोलन विद इन द रूल भी हो सकते हैं ना, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन देने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। तो वो प्रयोग क्यों नहीं करती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कि भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करे, उनको बताए कि भारतीय जनता पार्टी में ये कमियां हैं और इसीलिए हमें लेकर के आई। ये बात न कह के आप सीधे दूसरी जब बातों को कहते हैं, इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य में सफल होती दिखाई दे रही। आप दो चार बातों को लेकर के, दो चार बिंदुओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे हराने के लिए, नहीं हरा पाएंगे। पूरा नैरेटिव बदलना होगा आपको। नैरेटिव आप अगर नहीं बदल पाते तो 2027 में जो अखिलेश यादव के लिए जो रास्ता समाजवादी पार्टी बनाना चाह रही है उसे बनाने में अत्यधिक कठिनाई आएगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि गंभीर चिंतन करे समाजवादी पार्टी, ज्यादा रिसर्च करे, उनके जो प्रवक्ता है वो ज्यादा पढ़ के आए और फिर भारतीय जनता पार्टी की छीछा लेदर कर उसकी कमियों को दिखाए, न केवल घिसे पीटे दो चार बिंदुओं को आप लेकर के आएंगे तो निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो नैरेटिव है वो आप नहीं बना पाएंगे। मैं ये कहूं जी। जगदीश जी, लंबी लकीर खींचनी होगी आपको, योगी आदित्यनाथ से बड़ी लकीर खींचनी होगी, और कैसे खींचेंगे सर? सही बात है जी। ये हमारा काम है, इसको हमको पाड़े जी से सीख नहीं लेनी है। हम पाड़े जी को जानते हैं, हमको वही सीख देंगे, सीख की जगह जहर देंगे, हम जानते हैं इनको। ये हमको वही बताएंगे जो हमारे खिलाफ हो। हित ऐसा है ना सुनील भाई, हित अनहित पशुपक्षी जाना। हम जानते हैं कि क्या हमारे हित में है, क्या हित में है, और ऐसा है कि हर दल का अपना एक मैंने ऐसा क्या कहा जो क्या नहीं तो मैं। ठीक है पांडे जी, आपने जो कहा मैंने वो जिस तरह से कहा उस तरह से समझा। आलोक भाई की सेहत पे फर्क नहीं है जगदीश भैया, आप उनकी बात मानो या मत मानो, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं। ऐसा सुनील भाई जी, ये हमारे पड़ोसी हैं, हम इनको अच्छी तरह जानते हैं, हमको अच्छी तरह जानते हैं जी। समझ रहे हैं ना सुनील भाई? हाँ समझ रहे हैं भैया। ये क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। और ये भी जानते हैं कि आलोक भाई भाजपा को जिताना चाहते हैं और हम भाजपा को हराना चाहते हैं। मित्र हैं मगर दोनों में फर्क है। हम जिस विचारधारा के सेवक है हम उस विचारधारा को लेकर चले सुनील भाई। जो जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव श्रद्धेय नेताजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों की विचारधारा से लेकर चले हैं। हम लोग कभी झुकने वाले नहीं हैं और सांप्रदायिकता के खिलाफ सदैव लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि पांडे जी ने बहुत तगड़ा कमेंट कर दिया, भाई आप ये क्यों नहीं गिनाते कि भाई से भाई को मारने के लिए, भाई से भाई को लड़ाने के लिए किस तरह से आप देश में एक वर्ग को आप दूसरा, जो बंधुत्व का संदेश होना चाहिए, विश्व बंधुत्व का संदेश होना चाहिए, उसकी जगह एक वर्ग को आप अघोषित रूप से उसका भरोसा और विश्वास छोड़ चुके हैं। बात इतनी नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 7 तरह से सरकारें फेल हो चुकी हैं और फेल होने के कारण केवल और केवल एक ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिकता एक चारा बजता है, उसी को लेकर ये आगे बढ़ते हैं जी। कहा अभी बहन अपर्णा जी कह रही थी हमने किसानों को इतना करोड़ दे दिया। अरे भैया, किसानों की आय दुगना करने का आपने ठेका लिया था। आप ऐसा घुमा रही थी कि मैंने इतना धान और गेहूं खरीदा। अरे भैया अपर्णा जी, एमएसपी की गारंटी आपके 56 इंच के सीने ने दी थी कि एमएसपी की गारंटी का हम कानून बनाएंगे। पूरे देश के सामने वादा किया था और वो पूरा नहीं किया आपने कहा था किसानों की आय हम दुगना करेंगे, आज तक आपने दुगना नहीं किया। अरे भाई, जो 2300 रुपए में 2500 रुपए में गेहूं खरीद रहे हैं उसको 5000 रुपए कुंटल कर दीजिए, दुगना आय हो जाएगी किसानों की। लेकिन किसानों का शोषण आप करेंगे। आप किसान बीमा के नाम पर किसानों को एक एक जिले में आपकी कंपनियां, जो आपकी चहेती भारतीय जनता पार्टी के उद्योगपति हैं, उनकी कंपनियां जो है किसानों का दोहन कर रही हैं।
और एक एक जिले में सुनिए जगदीश भैया, ये जो बात आपने कही, क्षतिपूर्ति नहीं है जी जगदीश भैया, जो बात आपने कही इसका हम कैसे ये अनुमान लगाएंगे, कैसे हमें इस बात की प्रमाणिकता होगी कि वाकई में किसान के दिल में दर्द है, उनके मन में बदलाव है, कैसे पता चलेगा? सुनील जी, मैं सुनील जवाब भाई, देना किसी चाहती दिन हूँ आप भाई साहब की स्टूडियो बात छोड़ का। करके किसी गांव में चले जाइए ना। गांव नहीं, हम तो एक चीज अपर्णा जानते जी हैं से जगदीश पूरी भैया, एक भी चीज गांव जानते हैं, हम में जानते रहने हैं जवाब दे देती हूँ, इसका एक ही पैरामीटर है और वो है चुनाव। ये टीवी चैनल पे बैठ इसका एक ही पैरामीटर है, वो है चुनाव। चुनाव में किसान बता देगा, नौजवान बता देगा, महिला बता देगी, सब बता देंगे, पूरा वोटर बता देगा कि हमारे मन में क्या है। यही चुनाव ही है ना सर, या कोई और भी पैरामीटर है? और जो बात आप कह रहे हैं, गन्ना किसानों, आलू किसानों, गेहूं किसानों, कौन सा ऐसा किसान मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश 75 जिलों में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ज्वाइंट एडवेंचर करके इन लोगों को सड़क पर एक बार उतारा हो, उस किसानों के साथ आप लोग उतरे हो? बताइए जरा, कहां आपने पूरा आगरा मंडल में कहां धरना प्रदर्शन किया है? रोज उतरने वाले लोग हैं, आपको कब पता है सुनील जी? सुनील वही जी, आपको नहीं दिखाई देगा, आप चश्मा सर हमें तो हमें सब लगाए दिखाई हुए। सर, आपका एक हम पोस्टर कह भी लगता रहे है ना हैं किसान परेशान है, तो मानिए आप जगदीश सर, आप जन कल्याणकारी सरकार है, आपकी तो पार्टी की सरकार ओर से तो एक पोस्टर भी जन कहीं कल्याण लगता है, हम वो भी दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने नया पोस्टर भी जारी किया है, वो भी हम दिखाते हैं। सर कैसी बातें करते हैं आप? आपको तो पता है सारी चीजें। हमारे इस मंच पर तो इस तरह की चीजें शायद कभी नहीं हो सकती। हम बताते हैं कि सरकार की कहां कमियां हैं, कहां खनन माफिया हावी है, कहां क्या है। ये इकलौता चैनल ऐसा होगा जो हम कह रहे हैं इस बात को डंके की चोट पर, जो हम आवाज उठाते हैं, वो चाहे अपर्णा जी से सवाल पूछना हो या फिर हमें राहुल राजभर जी से सवाल पूछना हो। भाई राहुल राजभर जी, नहीं, उसमें मुझे डाउट नहीं है, आपके सवाल पर मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं तो बड़े डंके की चोट में कहता हूं कि जरा किसानों की खाद के बारे में जानकारी भी कर ले। ठीक है सर। जरा किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, जो शोषण हो रहा है, उसके बारे में जरा एक दिन चर्चा कर ले। जी ठीक है, अपन एक टिप्पणी और आ जाए, राहुल राजभर जी के आ जाए। राहुल भाई, कहीं ऐसा आपको नजर आया या आप लोगों ने भी कहीं ऐसा कुछ किया हो 75 जिलों में? हत्याओं के खिलाफ ही कहीं कोई बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन छेड़ा हो आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी और आपने मिलकर? नहीं, समाजवादी पार्टी का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग बनारस में और उसके आसपास के जिलों में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अति पिछड़ा सुरक्षा और स्वाभिमान पंचायत कर रहे हैं, हर जिले में कर रहे हैं। हाँ। और इसको लेके पूरा आंदोलन और कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग अभी बनारस में ही एक बड़ी सभा करने वाले हैं, और अभी कुछ दिन पहले किए भी थे। अभी जौनपुर में होने वाला है, इसी जो है 21 जून को होने वाला है, पंचायत होने वाला है। तो कार्यक्रम इसमें लगातार चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश में और इस प्रदेश सुरक्षा अगर कोई सवाल नहीं बन पाता है, सुरक्षा हमारा राजनीतिक विषय नहीं बन पाता, तो फिर किन विषयों को हम जो है अपना राजनीतिक विषय बनाएंगे? अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि किसानों को हमने बहुत सारा भुगतान कर दिया, लेकिन अभी आप अगर आंकड़ों को आप निकालेंगे तो 1878 करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान, केवल गन्ना किसानों का भुगतान अभी भी बकाया है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़ी त्रासदी में किसान गुजर रहा है। किसानों की हर जो है, हर समय आप देखेंगे किसान किसी न किसी वजहों से सड़कों पे आ रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। और दूसरी बात की, अगर आप किसान को छोड़ दीजिए, आप छात्र देख लीजिए, नौजवान देख लीजिए, और सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है कि इधर छात्रों में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश में FIR नहीं कराने जाने का सबसे बड़ा आंकड़ा तैयार हो गया है कि थाने पे आप जाइए और आपके FIR नहीं लिखे जाएंगे। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 हो गया है। कभी आप कहते हो राहुल भाई, कभी आप कहते हो कि NCRB का डाटा लाए हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है। ये देखो रिपोर्ट, ये है आंकड़ा। ये NCRB कहां से लेके आ रही है डाटा? ये NCRB जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, राहुल भाई, जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही तो NCRB कहां से ला रही डाटा? जो कम से कम रिपोर्ट दर्ज हो रहा है उसके बावजूद भी इतना नंबर से, अगर पूरी रिपोर्ट दर्ज हो जाए तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा? ठीक, इसका मतलब जो जैसा आप कह रहे हो ना राहुल भाई, फिर तो उत्तर प्रदेश में सांस लेना भी दूभर है, घर से निकलना भी मुश्किल हो जाना चाहिए। आप सुनील भाई
सुनील भाई, आप चूंकि ऐसे परिवेश में आप रह रहे हैं और आप लोग रह रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि बहुत आसान चीजें हैं। इतना बड़े पैमाने पे जातीय हिंसा और जातीय उन्माद फैल रहा है उत्तर प्रदेश में कि आप सब किस नजरिए से देख रहे हो आपको नहीं दिख रहा, मैं बता नहीं सकता। हम भी गांव देहात में रहते हैं भाई, इसीलिए शायद हो सकता है आपको हमारी पिछड़ा और पिछड़ा का अपर्णा दीक्षित आप लोग बता रहे हैं कि भाई बनारस में इन्होंने मामला गड़बड़ है उत्तर प्रदेश में, तो एक दो मुद्दे हो जाते हैं उसको ऐसे लपकते हैं आप लोग जैसे लड्डू हो। मैं और बता रहा हूँ क्या चल रहा है गवर्नेंस का उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में, जहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद है, वहां पे एक योजना इन्होंने लाया है, काशी कॉरिडोर योजना। काशी कॉरिडोर योजना में मैं खुद उस मूवमेंट का हिस्सा रहा हूं। 15 गांवों को पूरी तरह से खाली कराए जाने का नोटिस दिया गया। किसानों ने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दी गई। धमका के, डरा के, प्रशासन के नोक पे, प्रशासन के ताकत से उन लोगों ने जबरन जो है लोगों के यहाँ से रजिस्ट्री करवाया औने पौने दाम से। और इन लोगों ने किया क्या है कि जिन जगहों के, जिन इलाकों के जमीनों को लेना है वहां का सर्कल रेट। ठीक है, ठीक है, आगे बात आ गई है, राहुल भाई बात आ गई है, अपर्णा दीक्षित कंप्लीट करें। किसी भी सवाल पे सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मेडिकल एग्जामिनेशन का लीक हो, पेपर लीक हो गया, चाहे पुलिस भर्ती के एग्जामिनेशन का लीक हो रहा है, शिक्षकों के एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, मैं नहीं सुन सकती इससे ज्यादा आप झूठ बोल रहे हैं। राहुल भाई रुक जाओ, अब रुक जाओ, राहुल भाई रुक जाओ, सरकार सही होता है। राहुल भाई अब बातें रिपीट हो रही है आपकी, अब रुक जाओ राहुल भाई, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, रुक जाओ राहुल भैया, किसानों को उनका भुगतान न कर पाओ सरकार अच्छी होती है। कौन सरकार? राहुल भाई रुक जाओ, रोक दो भाई, राहुल जी को रोको, राहुल जी रुकेंगे नहीं, उन्हें रोकना पड़ेगा, रोको उन्हें। ठीक, अपर्णा दीक्षित कंप्लीट करें अपनी बात। वो कहाँ मानने वाले हैं भैया? सुनील भाई, आपने मुद्दा उठाया हमारे जगदीश भाई साहब ने, देखिए ये एडवांटेज दे रहे हैं अपर्णा जी को, आप लोग करके बात इम्पोर्टेंट मुद्दा। आजकल किसानों बहुत बोल रहे हैं, प्रवक्ता बोल रहा है, इसलिए मेरे पास डाटा रखती हूँ मैं। गेहूं 2014 और 15 में 1400 था, 1400 रुपया प्रति कुंटल, और अब हो चुका है 2000 प्लस 84%। अपर्णा जी मैं आपको टोकूंगा, लगभग 80% की वृद्धि जो 2014 और 14 की और 27 की रिपोर्ट बता रही हूँ मैं आपको, 14, 15 और 27 की रिपोर्ट। जो चना 3175 था, अब हो चुका है 5875, लगभग डबल हो चुका है। मसूर 3075 की अब 7000 हो चुकी है। एमएसपी की बात कर रही हूँ, लगभग मेरे पास लगभग ये 22-23 फसलों की फिलहाल मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ आपसे। इनकी ये देखिए मेरे पास आंकड़ों के साथ बात कर रही हूँ, आप चाहें तो दर्शक भी देख सकते हैं। कानून कब बना सुनील जी, लगभग हमने दिया है किसानों को एमएसपी, और कहते हैं कि हमने दिया ही नहीं। मजे की बात तो ये है कि एक आंकड़ों को कैसे घुमा देते हैं। समस्या ये है कि ये सच स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हमने पारदर्शिता लाई, हमने किसानों की एमएसपी को डबल किया, हमने छाती ठोक के कहा था और छाती ठोक के किया, और छाती ठोक के आपको आंकड़ों के साथ बता रही हूँ कि हाँ देखिए हमने किया है। और आप प्लीज कृपया करके माहौल मत बनाइए, माहौल बनाने की वजह से आप लोग नैरेटिव झूठा करते रहते हैं। तो आदमी जो सच मान ही लेगा कि इस खेल में फंसे हुए हैं, दरअसल लोगों को बरगलाते रहते हैं ये। दरअसल समस्या अब ये कह रहे थे कि राजभर समाज का बनारस में वहां पर मुआवजा नहीं दिया। रहे भैया राजभर भाई, अगर किसी को नाराजगी होती तो सरकार से बात करता, जाके वहां जाता, वहां प्रदर्शन करता। आप कह रहे हैं औने पौने दामों में हमने मुआवजा दिया। अरे आपको पता भी है कितना मुआवजा दिया है एक आदमी को, बिना बात के। आप आंकड़ा से बताइए, मैं आंकड़े से बता रही हूँ, आपके पास कोई है अगर आंकड़ा तो बोलिए आप। बिना बात के बात बनाना, गाँव को छावनी बना दिया गया है, छावनी छावनी छावनी। मेरा टाइम पुलिस फोर्स में टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे खुद गिरफ्तार किया गया। अरे मैं आप बहुत खिसिया रहे हैं जब से डिबेट में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी कार्य योजना जो जमीन पर चल रही है, समाज की बेटी की हत्या हो गई, ऐसा लग रहा है कि आपको
आप जैसे ही जमीन पर जाते हैं लोग आपको भगा देते हैं, ये खींच के साथ आप आज जमीन पर बैठे हुए हैं, इसलिए गुस्सा कभी निकालते हैं, कभी हम चल रहा है, रोज जो है मुखाफलत हो रही है, लेकिन आपके कानों तक आवाज नहीं जा रही है। हो रही है, मैं समझ सकती हूँ, समझ रही हूँ राजभर भाई, इस प्रदर्शन सफल न होने की वजह से खींच है आपकी जो मुंह पर दिखाई दे रही है, आपका आंकड़ा है 2,00,000 रुपए करके। मैं आप सबके साथ बात कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। आप लोग किसानों का गन्ने का आपसे डबल हमने गन्ना किसानों को भुगतान किया, डबल से ज्यादा है, डबल से ज्यादा हमें सुनाई दे रहा है। आलोक भाई, डबल से आपने कितना किया? आपने तो किया नहीं होगा, आप तो जगदीश सर पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए सुनील भाई, इन्होंने कितना भुगतान किया था? भारतीय जनता पार्टी ने कितना भुगतान किया? डबल से ज्यादा किया है। समाजवादी पार्टी इस मामले में तो माना जाएगा, चाहे वो जगदीश भाई हमारे साथ बैठते हो या जगदीश जी के अजय, जो भी समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता बैठ रहे हैं, शायद बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा अब कम से कम शिष्टाचार बनाया। वो अपनी बात रखेंगे, डंके की चोट पर रखेंगे, कम शब्दों में ज्यादा बात रहेंगे, चाय 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जगदीश भाई हैं हमारे, सफर में हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ सफर कर रहे हैं। लेकिन राहुल भाई से हमने निवेदन बार बार करते रहे कि भैया बाकी लोगों को भी बोलने दो ना। बंगाल परिणाम के बाद कांग्रेस में नई एनर्जी आ गई है। जब से दीदी शरणम गच्छामी हुई है तब से नई एनर्जी आ गई है बंगाल के बाद। अब लग रहा है कांग्रेस अब आया उठ पहाड़ के नीचे। कांग्रेस को शायद हो सकता है इस बात का भी इल्म हो गया हो। लेकिन राहुल भाई ये भी ध्यान रखो, जिन पेपर लीक का जिक्र आप कर रहे हो, आपकी राजस्थान में लास्ट सरकार जब रही ना, एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करके गई है ना। कभी आपने वहां नहीं पूछा कि गहलोत जी क्या सब खाए पिए सब सो रहे हैं एसी में, कोई नहीं निकल रहा, क्यों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हिमाचल में आपने वादा किया था 1,000 रुपया शायद देने का महिलाओं को, वो भी आप लोग नहीं पूरा कर पाए। वहां तनख्वाह देने की स्थिति गड़बड़ हो गई। हिमाचल पर आपदा भी आई, वो अलग विषय है, लेकिन ऐसे हालात बन गए। तो कभी कभी सरकारों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं। आलोक जी, जल्दी से, क्या समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ यानी अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ के बीच सीधी टक्कर है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, इसमें कहाँ डाउट है, बिल्कुल सीधी टक्कर है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी समाजवादी पार्टी। अब जगदीश सिंह हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम लोग बिल्कुल पड़ोसी हैं, मित्रवत हैं, बहुत एक कॉमन फंक्शन में मिलते भी हैं, साल में कई बार, एक दो बार तो मिल ही लेते हैं। लेकिन जगदीश भाई, हम तो राजनीतिक विश्लेषक, आप हमें खामखा में अपना दुश्मन मानते हैं, ऐसा है नहीं। बीजेपी गलती करती उसकी भी मैं जबरदस्त खिंचाई करता हूँ, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा 27 पे टक्कर है। विजेता कौन होगा ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, लेकिन फिर भी आंदोलन समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो स्थिति बनी है ना, उस स्थिति के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जो लगातार इस बात को डंके की चोट पर कह रहे हैं, वो डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जो गिना रहे हैं, मैं फिर कहूंगा विपक्ष को उससे बड़ी कोई लकीर खींचनी होगी, तब आपको जाकर उनके सामने मुकाबला करना होगा। अन्यथा वो अपनी योजनाएं गिनाते गिनाते जन जन तक पहुंच रहे हैं। भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है हर घर तक जाने का, और आप लोग सिर्फ यही कहते कि वहां हो गई हत्या, यहां हो गई हत्या, वहां ये सब। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के मॉडल को भी उत्तर प्रदेश नहीं बाकी राज्य भी पसंद कर रहे हैं। वो बाबा मॉडल लागू करने के लिए बुलडोजर तक लेके आ रहे हैं। उस चीज को भी थोड़ा देखिए जिस कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।